Good morning, good morning. How are you? Fine. We will study today how to make ray diagram. Ray diagram बनाते कैसे हैं? I told you yesterday lecture about some rules. 3 रूल्स मैंने आपको बताए थे कि कभी भी रे डायग्राम बनाना है कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में। ये 3 एक और मैंने एक्स्ट्रा बताया था, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, इसलिए हम उसको हटा देंगे। ये जो 3 रूल्स है ये आपको हमेशा याद रखना है। यू मस्ट हैव टू मेमोराइज दीज 3 रूल्स, अदरवाइज यू डोंट मेक इट प्रॉपरली। अगर आप इसको याद नहीं करेंगे तो आप इस रे डायग्राम को अच्छे से नहीं बना सकते। आई रिपीट अगेन दीज रूल्स। मैंने आपको कल 3 रूल्स बताए थे। कौन कौन से रूल्स थे? तो फर्स्ट रूल देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका पोल हो गया। यहां हमने क्या बना लिए थे बेटा? फोकस बना लिए था। यहां हमने बना लिए थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट रूल्स याद रखना महिमा, इधर देखिए। फर्स्ट रूल क्या? अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल पास एट फोकस। रूल्स नंबर फर्स्ट, जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी वो लड़ने झगड़ने के बाद यानी स्ट्राइक होने के बाद वो फोकस में से होकर जाती है। ये रूल्स नंबर 1 था, याद है आपको? ठीक है। सेकंड रूल्स क्या था? अरे पासिंग थ्रू एट फोकस, अरे पासिंग थ्रू एट फोकस आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल बिकम टू पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी रेस प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। इसका जस्ट इनवर्स है। रूल्स नंबर 3, अरे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल गो बैक सेम पाथ। जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है वो वापस उसी रास्ते से लौट जाती है। ये आपको मैंने कल 3 रूल्स बताया था, कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। अब हम आज सीखेंगे कि हाउ टू मेक रे डायग्राम। रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है। आपको इस चीज को ध्यान से सीखना पड़ेगा, बिल्कुल अटेंशनली, यानी आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो रे डायग्राम नहीं बनेंगे, क्योंकि यहां बात होती है एक ऑब्जेक्ट की और उस ऑब्जेक्ट का हमको क्या बनाना पड़ता है बेटा? इमेज बनाना पड़ता है। आज हम पढ़ेंगे रे डायग्राम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, बिल्कुल ध्यान। लुक एट द ग्रीन बोर्ड। ब्लैक बोर्ड तो बोल नहीं सकता, ब्लैक बोर्ड का जमाना गया। ग्रीन बोर्ड। आपको अपना पूरा ध्यान कहां रखना है? ग्रीन बोर्ड की ओर। सबसे पहला डायग्राम हम बनाएंगे। क्या होता है डायग्राम? ये मैंने ले लिया एक कॉनकेव मिरर। अब बनाने का तरीका ध्यान देना, कॉपी में बनाने का तरीका क्या रहता है? आपको मालूम है कि एक प्रिंसिपल एक्सिस है। आप क्या करना है कि इस रिफ्लेक्टेड सरफेस का एक मिडिल पॉइंट ले लेना, इसको सेंटर पॉइंट बोलेंगे, इसको पी शो कर देना। डिनोट किससे कर देना बेटा? पी से। आप अपनी स्केल उठाइए, आप 8 सेंटीमीटर लेना चाह रहे, 10 सेंटीमीटर लेना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर बुक। आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी बेटा? स्ट्रेट लाइन यहां से हमने ड्रॉ कर दी। ये हो गया। सपोज ये 10 सेंटीमीटर का है। सपोज ये लाइन कितने सेंटीमीटर की बेटा? 10 सेंटीमीटर की। देखो मैं बनाना सिखा रहा हूं, आपको बेटा सीखना पड़ेगा। आप जब तक ये सीखेंगे नहीं ना तो बनाएंगे नहीं। क्योंकि क्या होता है बेटा, मैंने देखा कि जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो अगर हमने मेजरमेंट थोड़ा भी इधर उधर किए, जब हम एक्चुअल में जब हम इमेज की पोजीशन देखते तो वो पूरी चेंज हो जाती। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से ब्लैक बोर्ड की ओर देखना है, मैं कैसा बना रहा हूं। अब देखिए, सपोज ये 10 सेंटीमीटर के ऊपर है, पर मैं मान रहा हूं कि ये जो लाइन है वो 10 सेंटीमीटर की है, क्योंकि अपने कॉपी में आपने 10 सेंटीमीटर की बनाए होंगे। इसको मैंने डिनोट कर दिया बेटा पी से। पोल हो गया। पोल के बाद क्या आता है? हाँ, फोकस आता है। आप या तो पी से 2 सेंटीमीटर ले लीजिए या 3 सेंटीमीटर ले लीजिए।
2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। सपोज आपने यहां पर ले लिए 2 सेंटीमीटर में, कितने सेंटीमीटर बेटा? 2 सेंटीमीटर। यहां मैंने पॉइंट किया, उसको मैंने नाम दे दिया बेटा एफ पॉइंट। क्या नाम दे दिया बेटा मैंने इसको? एफ पॉइंट। चलिए आपने 2 सेंटीमीटर में ले लिए। अब ध्यान दीजिए, पोल से फोकस का डिस्टेंस आपने कितना लिया बेटा? 2 सेंटीमीटर। फिर यहां पर स्केल रखना और इस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक भी 2 सेंटीमीटर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो वो क्या होता है बेटा? R इज इक्वल टू 2F। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज दुगना होगा, डबल होगा, किसके? प्रिंसिपल या उसके फोकल लेंथ के। किसके बेटा? फोकल लेंथ। तो आपने स्केल में क्या किया बेटा? यहां 2 सेंटीमीटर में एक डॉट लगा दिए और यहां 4 सेंटीमीटर में एक डॉट लगा दिए। ये आपका बन गया बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आज हम स्टार्ट करने वाले पहला डायग्राम। पहला डायग्राम मतलब क्या? यहां मैंने कुछ चीजें लिखी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। हमको ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करके, इन्हें ये जो दिया हुआ है इसमें चेंज करके क्या करना है? हमको इसके इमेजेस बनाना है। पहला अगर मैंने रखा, वी पुट एनी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब मैंने इसके रेडियस के बाहर, मैंने इसका जो एक प्रकार से जो रेंज है उसके कहीं मैंने बाहर एक क्या रख दिया बेटा? ऑब्जेक्ट रख दिया। यहां ऑब्जेक्ट आपको शो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी से रेज आ रही। क्या रही है बेटा? इन्फिनिटी से रेज आ रही है। यहां मैंने वी पुट एनी ऑब्जेक्ट हियर। फिर हम देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट से पहली पैरेलल रे। क्या बेटा? पहली पैरेलल रे। क्या बोलता रूल्स नंबर 1? A ray parallel to principal axis after striking it will pass through at focus। तो ये रेस रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराई और रूल्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बेटा? रूल्स के अकॉर्डिंग ये क्या हो गई बेटा? यहां से वापस चली गई। किससे वापस चली गई बेटा? फोकस से। किससे चली गई बेटा? फोकस से। सेकंड, एक रेस देखो इन्फिनिटी में रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, तो एक रेस फिर से पैरेलल। पर फर्क यह है कि जो फर्स्ट रे थी, देखिए यहां पर हमें 2 रेज, हमको केवल 2 ही रेस की जरूरत है। 2 रेस सफिशिएंट, आपको तीसरी रेस को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिए कि 2 रेस से आपका काम बन जाएगा। कितने रेस से? 2 रेस, ओनली 2 रेस। मत जाइए ज्यादा पचड़े में, 10th बोर्ड है, 2 रेस आपके लिए सफिशिएंट है। आपने जिस 2 रेस को इंटरसेक्ट कर दिया वही क्या बन जाएगा बेटा? इमेज बन जाएगा। याद रखना, ज्यादा इसमें मत जाइए। एक रेस मैंने क्या ले ली बेटा? ये ले ली। एक रेस मैंने क्या ले ली? ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। रूल्स में कोई चेंज नहीं होगा, रूल्स में कोई चेंज नहीं होगा। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, चाहे वो ऊपर रहे उससे, चाहे वो नीचे रहे, वो हमेशा क्या होगी बेटा? स्ट्राइक होने के बाद वो फोकस से होकर चले जाएगी। अब देखिए, एक रेस गई पैरेलल, वो भी फोकस से गई, दूसरी रेस गई, वो भी फोकस से गई। तो आप देखिए कि दोनों रेस कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है? यस महिमा, टेल मी। यस, फोकस से हो रही। मैंने आपको जब रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस में डिफरेंस लिखाए थे, बताए थे, तो मैंने क्या बोला था कि एक्चुअल में 2 रेस, एक्चुअली ये एक्चुअल रेस है, ये इंसिडेंस रेस है, दोनों एक्चुअल में टकराने के बाद भी एक्चुअल में जा रही है और दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? एफ। तो हमारा इमेज कहां बन जाएगा बेटा? एफ पर। कहां बन जाएगा बेटा? एफ पर। फिर से हमने क्या रखे बेटा? वी पुट एनी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी ऑफ पैरेलल रे to principal axis after reflecting it will pass through at focus। ये दोनों कहां आके इंटरसेक्ट हो रही है बेटा? F पर। तो क्या बोल सकते हैं? अब आप इस ब्लैक बोर्ड के तरफ ध्यान दीजिए। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं बोल दूंगा बेटा एट इंफिनिटी। कहां रखा था हमने ऑब्जेक्ट को बेटा? एट इंफिनिटी रख दिया। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रही है? ये दोनों रेस कहां इंटरसेक्ट हो रही है बेटा? फोकस पर। तो हम लिखेंगे यहां बेटा एट फोकस। साइज ऑफ इमेज, देखिए बेटा साइज की भी यहां जरूरत है। देखिए साइज, ये दोनों इंटरसेक्ट करती है, यहां पर पॉइंट साइज बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे बेटा? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज, इसका दूसरा भी नाम बोल सकते हैं बेटा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड।
यानी बहुत बहुत छोटा एक बिंदु के आकार का बना हुआ है। अब आपको बताना है, आपको ये बताना है कि ये क्या है, रियल है कि वर्चुअल है। चलिए यश बताइए, बताइए यश, क्या? देखो बेटा, मैंने कल आपको बताया था कि जब भी एक्चुअल रेज इंटरसेक्ट करेगी तो वो हमेशा क्या होगी बेटा, रियल होगी। यस, यहां क्या है बेटा, एक्चुअल रेज है ना, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने, तो इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा, इसका नेचर होगा, बोलिए, इनवर्टेड। क्या होगा बेटा, ये हमेशा उल्टा बनेगा। क्या बनेगा बेटा, हमेशा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, इन्वर्टेड बनेगा। और क्या बेटा, क्या है, यस, एंड रियल, एंड क्या बेटा, रियल। ये वास्तविक इमेज बनेगा। क्या बनेगा बेटा, वास्तविक इमेज। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि जब भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा तो उससे निकलने वाली रेस जब टकराएगी तो फोकस से होकर जाएगी और इमेज कहां बनाएंगी बेटा, फोकस पर बनाएंगी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर ऑफ इमेज हो गया बेटा रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमारा पहला डायग्राम हो गया। अच्छे से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो कल फिर आप मुझसे पूछ लेना। यू कैन आस्क मी if has been any problem। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें अब सेकेंड। अब हमने क्या किए, फिर से एक वही काम क्यों मिरर लिए। अब आपको बनाने का तरीका आ गया। चलिए 10 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन, आप 8 सेंटीमीटर की खींच सकते हैं, ड्रॉ कर दिए, इसको P पॉइंट दे दिए, यहां से 2 सेंटीमीटर में आपने क्या बना लिया बेटा, फोकस बना लिए, फिर यहां से मेजर किए, ये आप सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। अब हम जो सेकंड रखने वाले हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, तो ध्यान दीजिए। अब हम जो सेकंड ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको मैंने यहां सी लिखा हुआ, मेरे पास जगह नहीं है, आप पूरा लिखना, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या आप लिख सकते हैं बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी। मैंने यहां कहीं, अब आपको यहां पर ऑब्जेक्ट शो करना पड़ेगा क्योंकि आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ गए। अब आपको ऑब्जेक्ट शो करना पड़ेगा। केवल एक ही डायग्राम में आपको ऑब्जेक्ट शो नहीं करना है, वो जो डायग्राम रहेगा जब आप कभी भी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखते तब हमको वहां पर डायग्राम शो करने की जरूरत नहीं है। क्या बताया था पहला, वी नीड ओनली 2 रेस, हमें 2 ही रेस की जरूरत है। देखिए बेटा, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए एंड बी, ए एंड बी, फिर से बोल रहा हूं, वी नीड ओनली 2 रेस, 2 रेस में हमारा ये डायग्राम बन जाएगा। याद रखिए जो पहली रेस रहेगी वो सर के ऊपर से जाएंगी ना बेटा, सर के ऊपर से जाएंगी ना, तो वो हमेशा क्या होंगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल पास थ्रू एट फोकस। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड देखिए बेटा, यहां से तो ये रेस जा नहीं सकती, यहां से ये रेस जा नहीं। अब इस ऑब्जेक्ट के सामने 2 रास्ते, इस ऑब्जेक्ट के सामने 2 रास्ते। एक रास्ता कहां से बेटा, जो दूसरी रेस के लिए जो ये सर के ऊपर से जाएगी, इसके लिए यहां पर 2 पाथवे है। पहला पाथवे कौन सा है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरा पाथवे कौन सा बेटा, फोकस। आप कहीं से भी ले आ सकते हैं, पर हमेशा याद रखना जब हमको कहीं जाना होता है तो हमेशा हम पहला रास्ता ही चूज करते हैं। तो यहां भी आपको जो चूज करना है वो पहला रास्ता करना है। पहला रास्ता कहां से होकर जा रहा है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से होकर जा रहा है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये यहां से देखो, ये बेटा फर्स्ट है, ये इस डायरेक्शन में गई इंसिडेंस रेट, टकराई, और इस डायरेक्शन में ये वापस आ गई। अब आप देखिए कि जब, देखिए ध्यान दीजिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो कौन सा रूल्स फॉलो होता है, यस, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर after striking it will go back on same path या same direction। ये जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है वापस उसी रास्ते से लौट जाती है। अब देखिए ये भी रेस जो इंसिडेंट रे, ये कौन सी बेटा, रियल है, ये भी रियल है। टकराने के बाद उधर गई क्या, नहीं गई ना, तो ये दोनों भी जब लौटेगी तो रियल होगी कि नहीं। इन्होंने एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट किया बेटा, यहां।
आप समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब भी रेस जहां एक दूसरे को टकराने के बाद, पहले नहीं बेटा, पहले क्रॉस करेंगे तो कोई मतलब नहीं, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग जब भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में ये चीज बैठा लो कि वहीं पर क्या बनने वाला है बेटा, इमेज बनने वाला है। फिर से बोल रहा हूं, जब भी दो रेस टकराने के पश्चात, किसके बाद बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराने के बाद जब एक दूसरे से मिल जाएंगी, इंटरसेक्ट हो जाएंगी, तो जिस जगह वो इंटरसेक्ट हो रही है वहीं पर उसका क्या बन रहा है बेटा, इमेज बन रहा है। अब ये दोनों जो एक्चुअल रेज है कहां मिली बेटा, इस पॉइंट में मिली ना। ये कौन सा ऑब्जेक्ट था बेटा, ए बी, तो ये भी यहां पर एक इमेज बना लेगा। अब ये जो ए ऊपर था ये हमने ए नीचे कर दिया, अब इसको अलग नाम देना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या दिए बेटा, ए बी दिए ना, तो इमेज का भी नाम हम क्या देंगे, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेंगे, इसको ए डैश और इसको क्या देंगे बेटा, बी डैश, और ये आपका बन गया। कितना इजी है इजी रे डायग्राम, है इजी रे डायग्राम। अब देखिए बेटा, अब मैं जब यहां लिखने की बारी आती तो मैंने क्या लिखा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, मैंने बियॉन्ड द सी केस में ये वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। एक रेज ये गई, एक रेज ये गई, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग कहां, किसके बीच, यस, वो इमेज बन रहा है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो हम लिखेंगे बेटा बिटवीन, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। वो कहां बन रहा है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन बन रहा है। अब आप बताइए साइज ऑफ इमेज। देखो बेटा, आप यहां दो चीज लिख सकते हैं, इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर आपको नहीं लिखना है तो देखो बेटा, ये इससे छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा डिमिनिश्ड। क्या लिख सकते हैं बेटा, डिमिनिश्ड। या आपने ये भी लिख दिया स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो भी वो करेक्ट होगा क्योंकि उसका जो इमेज का जो साइज है वो किससे बेटा, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तीसरा एक्चुअल रीजन है बेटा, क्या है बेटा, एक्चुअल रीजन है, तो क्या होगा, रियल। क्या बनेगा बेटा, इमेज रियल। और देखो ये ऊपर था, यहां कहां चलेगी, ये टोपी नीचे चली गई ना, तो क्या बनेगा बेटा, एंड इनवर्टेड। समझ में आया बेटा आप लोगों को, आ गया। तो ये सेकंड है। अब देखिए बेटा, आप एक चीज समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे देखो, मैंने पहले यहां ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज कहां बना था, यहां, अब मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा, इमेज यहां, तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इस सरफेस के पास, पोल के पास ले आते जाएंगे, इमेज पोल से दूर भागते जाएगा। याद रखना, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पोल के करीब, यानी उस मिरर के करीब ले जाऊंगा, वैसे वैसे जो इमेज है इस रिफ्लेक्टेड सरफेस से दूर भागते जाएगा। पहला कहां बना था, यहां, अब कहां बना, यहां। अब हम तीसरा लेने वाले हैं बेटा, ध्यान है, समझ में आ गया आप लोगों को। तीसरा हम जो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं बेटा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां रखने वाला हो, तो ये देखिए, ये मेरा क्या हो गया बेटा, फोकस हो गया, इतनी लेंथ में मैंने क्या ले लिया बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, ये यहां पर रख दिया, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का मैंने नाम दे दिया बेटा ए बी। क्या नाम दे दिया बेटा, पहली रेस कहां से आएगी, पहली रेस हमेशा सर के ऊपर से आती। कहां से आती बेटा, सर के ऊपर। इसका सर क्या है, इसको हेड बोलेंगे, इसको टेल बोलेंगे, इसको हेड बोलेंगे, इसको टेल। तो पहली रेस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी पैरेलल। हाँ, रूल्स क्या बोलता है कि जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल पास थ्रू एट फोकस। डायरेक्शन बताना जरूरी है, एरो बता देना। देखिए एरो का क्या जरूरत होता है, हम जब भी जाते हैं कहीं हमको मुंबई जाना है तो देखिए बोर्ड में लिखा रहता है कि इस रास्ते से जाओगे, एरो दिखाएगा मुंबई है, इस रास्ते से जाओगे तो भोपाल है, इस रास्ते से जाओगे तो क्या है बेटा, जबलपुर। तो एरो का मतलब क्या होता है बेटा, डायरेक्शन होता है। क्या होता है बेटा, डायरेक्शन। आपने डायरेक्शन बता दी। अब ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके लिए तो एक ही रास्ता खुला है, वो रास्ता कहां से बेटा, एफ से। तो दूसरी रेस कहां से चलेगी बेटा, एफ से। जो रेस एक्स से होकर जाती है वो क्या हो जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल हो जाती है। और वो देखो बेटा सीधे वो जो डायग्राम बना है बेटा वो यहां पर बना है। तो ये रेस का डायरेक्शन ऐसा हो गया और ये वापस चल गई।
तो ये बन गया बेटा आपका a डैश b डैश। समझ में आया? अब यहां क्या हो रहा है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो उसकी जो रियल इमेज है वो एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी सी पे ही कर रही है। कहां कर रही है बेटा? सी पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज वो भी क्या होगी बेटा? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा क्या है बेटा? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज इसी पोजीशन में केवल जब हम कभी भी याद रखना, कभी भी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तब उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, पर वो क्या होता है बेटा? बराबर बनता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा क्या रहेगा बेटा? इमेज रहेगा। तो हम लिख सकते हैं बेटा साइज ऑफ इमेज सेम। किसके सेम बेटा? ऑब्जेक्ट के। नेचर क्या? नेचर वही है, रियल एंड इनवर्टेड। ये हमारे 3 डायग्राम हो गए। अब देखिए हो रहा है, ऑब्जेक्ट को ऐसा किया, जहां दूर रखा था तो कहां बना था बेटा? यहां। ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास किया तो डायग्राम कहां बना था बेटा? सी और एफ के बीच में। और मैंने ऑब्जेक्ट को इसके पास किया, किसके पास? पोल के पास किया, मिरर के पास किया। तो अब डायग्राम देखो, डायग्राम अब जो डायग्राम बोलो, जो इमेज है वो अब क्या होता है बेटा? पोल से दूर हटते जा रहा है। क्या होते जा रहा है बेटा? दूर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पास लाते जा रहे हैं इमेज क्या बन रहा है बेटा? उनसे पोल से अब क्या होते जा रहा है बेटा? दूर होते जा रहा है। तो हमेशा याद रखना। दूसरी बात याद रखना बेटा, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास लाएंगे इमेज वैसे वैसे दूर होगी, पर इमेज का साइज भी बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा बेटा? इमेज का साइज भी बढ़ता जाएगा। यहां क्या था बेटा? हाईली डिमिनिश्ड था, यहां पर क्या हो गया बेटा? डिमिनिश्ड हो गया। अब यहां देखो ऑब्जेक्ट के इक्वल हो गया। आज का लास्ट हम पढ़ने वाले 3 डायग्राम हो गए। चौथा डायग्राम ध्यान दीजिए। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब नहीं बताऊंगा कितने सेंटीमीटर की है। यहां से मेजर किया, फोकस हो गया। यहां से मेजर किया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब मैं पोजीशन कर रहा हूं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ। मैं अब ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखूंगा। वी पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, F मतलब बेटा फोकस। पहली शर्त, पहली रेस, देखो ध्यान दो, पहली रेस हमेशा क्या होगी बेटा? पैरेलल जाएगी। और पैरेलल होने के बाद क्या हो जाएगी? यस, चलेगा ये। अब दूसरी रेस क्या? रास्ता कौन सा इसके लिए? पहला एफ है। चलिए इसका मैंने डायरेक्शन दे दिया। दूसरी रेस वो कहां से होकर जाएगी? वो फोकस से होकर जाएगी। और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो क्या हो जाएगी बेटा? वो पैरेलल हो गई। पैरेलल। अब देखिए बेटा, यहां ऑब्जेक्ट रखा था, ये पहली रेस हो गई, ये दूसरी रेस हो गई। पहली रेस पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, एफ से होकर चली गई। दूसरी रेस फोकस से होकर चली गई और अकॉर्डिंग टू रूल्स वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई बेटा? पैरेलल। कहां एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रही है? देखो बेटा यहां कर रही है। तो देखिए अब ऑब्जेक्ट देखो फर्स्ट टाइम हो रहा है कि अब जो इमेज है वो क्या हो रहा है बेटा? इसको ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिए ए बी, और ये हमारा इमेज हो गया ए डैश बी डैश। अब आपको फर्क दिख रहा है बेटा? दिख रहा है फर्क? तो देखिए बेटा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड या बिटवीन, दो चीज लिख सकते हैं, बियॉन्ड सी या बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों चीज लिख सकते हैं। साइज ऑफ इमेज एनलार्ज्ड हो गया। क्या हो गया बेटा? एनलार्ज। और यहां पर लिख सकते हो बेटा बिगर देन, दूसरी चीज क्या लिख सकते हो बेटा? बिगर देन ऑब्जेक्ट। तो दो चीज लिख सकते हो, एक लिख सकते हो बेटा एनलार्ज्ड और दूसरा लिख सकते हो बेटा बिगर देन। एक एनलार्ज लिख सकते हो, दूसरा लिख सकते हो बेटा बिगर देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? एनलार्ज भी बन रहा है, या आप दूसरा लिख सकते हो बेटा बिगर देन ऑब्जेक्ट। नेचर तो वही है, उल्टा बन रहा है और एक्चुअल रेस काट रही है, तो रियल एंड इनवर्टेड।
बस आज के लिए इतना ही काफी है। इसको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से बनाना है। फर्स्ट वी नीड ओनली 2 रेज, बनाने से पहले 2, और दूसरा क्या, यू मस्ट हैव टू मेमोराइज दीज रूल्स। फिर से बोल रहा हूं, आपको किसी भी हालत में वो रूल्स याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज यू डोंट मेक इट प्रॉपरली। बिल्कुल नहीं बना सकते अच्छे से, तो बिल्कुल नहीं बना सकते। दूसरा, डू वर्क हार्ड। क्यों अब डू वर्क हार्ड है? क्योंकि क्या है बेटा, इमेजेस बनाना है, रे डायग्राम बनाना है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आपके बिल्कुल इफ एंड बट नहीं चलेगा, आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी रोज, कम से कम साइंस के लिए 1 घंटा काफी है, 1 घंटा काफी है। और आप याद रखना कि हम पहले सीख रहे बेटा रे डायग्राम, कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर? आपको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है। रे डायग्राम हम कॉनकेव मिरर के लिए बना रहे। हमने आज 4 पोजीशन ली। पहली पोजीशन क्या ली थी ऑब्जेक्ट की? एट इंफिनिटी। दूसरी पोजीशन क्या ली थी बेटा? बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरी पोजीशन में हमने क्या ली बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और चौथी पोजीशन हमने ली, क्या ली? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। क्लियर? यश क्लियर हो गया? महिमा कुछ पूछना तो नहीं बेटा? पढ़ाई कीजिए, नहीं समझ में आया तो फर्स्ट मुझसे कल आके पहला काम करना, क्या करना पूछना। ठीक है बेटा? ठीक है, गुड डे, थैंक यू।